नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मिला बाघिन का शव, महकमे में मचा हड़कंप। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजानी क्षेत्र में गश्त कर रहे वन कर्मियों को बाघिन का शव मिला, जिसकी सूचना तुरंत ही गश्ती दल कर्मियों द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को दे दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे उच्चाधिकारियों ने मौका मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं बाघिन की उम्र लगभग 15 वर्ष बताई जा रही है। मौके पर बाघ के नाखून, दांत, हड्डियां इत्यादि सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का सही से पता लग पाएगा। समझौता वार्ता के दौरान जमकर हुई मारपीट, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, मुकदमा दर्ज। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के कासमपुर नवादा गांव में समझौता कराने के दौरान जमकर मारपीट हुई। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। उत्तराखंड के जंगलों में दीपावली से पहले अलर्ट हुआ जारी, तंत्र मंत्र के कारण खतरे में उल्लू। दीपावली पर उल्लुओं की जान पर आफत बनाती है। ऐसे में वन विभाग ने उल्लुओं के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही प्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्र में तस्करों की गतिविधि पर नजर रखने के लिए गश्त तेज कर दी है। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर अचानक गिरा मलबा, बाल बाल बचा बाइक सवार। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर एक बाइक सवार की जान उस वक्त हलक पर आ गई जब हाईवे पार करते समय से अचानक उसके ऊपर मलबा और बोल्डर आ गिरे। ऐसे में वो बाइक को मौके पर छोड़कर भाग गया, जिससे उसकी जान बच पाई। DAV कॉलेज छात्र संघ चुनाव 2023, ABVP ने अध्यक्ष पद यशवंत और महासचिव पद पर सुमित को बनाया प्रत्याशी। DAV PG कॉलेज में ABVP ने अध्यक्ष और महासचिव पद पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। DAV में NSUI पिछले 14 सालों से अध्यक्ष पद पर ABVP से हारती आ रही है। आखिरी बार 2006-07 में अध्यक्ष पद का खिताब NSUI के संग्राम सिंह पुंडी ने जीता था। तब से NSUI DAV में सरकार बनाने में नाकामयाब रही है। साल 2022-23 में ABVP के दलाई बिष्ट ने अध्यक्ष पद कब्जाते हुए NSUI के अंकित बिष्ट को हराया था। रुड़की में हेड कांस्टेबल ने किया सुसाइड, प्रेम प्रसंग में नाकाम होने पर खौफनाक कदम उठाने की आशंका। देहरादून के साइबर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल ने रुड़की में सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में नाकामी हाथ लगने पर हेड कांस्टेबल ने खुदकुशी की है। ये बात भी बताई जा रही है कि वो महिला मित्र के कहीं और सगाई होने पर आहत था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। मर्डर के आरोप में 4 युवकों पर मुकदमा दर्ज, हत्या कर शव को गंगा में फेंकने का आरोप। देहरादून के ऋषिकेश स्थित लक्कड़ घाट खदरी के रहने वाले सूरजपाल के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने उसके 4 साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब चारों साथियों की तलाश कर रही है। सूरजपाल का शव 15 दिन बाद हरिद्वार से बरामद हुआ था। वन विकास निगम कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में मिली लाश 25 दिनों से चल रहा था लापता। लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत डॉली रेंज के जंगल में वन विकास निगम में कार्यरत एक कर्मचारी का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी बीती 25 दिनों से लापता चल रहा था। उत्तराखंड में कल धरने पर बैठेंगे शिक्षक, 5वें चरण का आंदोलन बढ़ाएगा सरकार की मुश्किलें। उत्तराखंड में शिक्षकों का आंदोलन अब अपने 5वें चरण की तरफ बढ़ गया है। खास बात यह है कि अब सरकार की तरफ से इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई है, जिसको लेकर शिक्षक संगठन आक्रोशित है और उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, सोमवार को 1 दिवसीय धरने का भी ऐलान कर दिया है। कैलाश पंत ने करण महारा पर साधा निशाना, कहा रानीखेत से तो जनता ने उन्हें भगाया। रामनगर में उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के बयान पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि करण महारा सांसद अजय भट्ट को रानीखेत से भगाने की बात कह रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि उन्हें रानीखेत से जनता ने भगाया था। उत्तरकाशी में मंत्री सौरभ भोगना ने किया पार्टी ऑफिस का उद्घाटन, पशुपालकों से मिली उनके ही विभाग की शिकायत। पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ भोगना आज हवाई घाटी पहुंचे। इस बीच कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने पशुपालकों की समस्याएं सुनी, जिसमें पशुपालकों ने मंत्री के सामने मत्स्य पालन विभाग पर चहेतों को लाभ देने का आरोप लगाया, जिस पर मंत्री ने मामले की DM से जांच करवाने की बात कही है।
मसूरी में केक मिक्सिंग सेरेमनी का शतक, ड्राई फ्रूट्स और अल्कोहल बढ़ाता है केक का स्वाद। मसूरी के वेलकम होटल द सवाई में साल 1923 से केक मिक्सिंग सेरेमनी का आयोजन होता जा रहा है, जिसे 100 साल पूरे हो गए हैं। खास बात यह है कि इस केक को ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए सूखे मेवे में अल्कोहल डाला जाता है। यह केक क्रिसमस और नए साल पर सैलानियों को परोसा जाएगा। केदारनाथ धाम में श्रद्धालु महंगाई से परेशान, पुलिसकर्मियों पर महिला तीर्थयात्रियों से अभद्रता का आरोप। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों ने पुलिसकर्मियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। साथ ही हद से ज्यादा महंगाई और लूट की बात भी कही है। यात्रियों का कहना है कि उन्हें धाम में आकर अपमानित होना पड़ रहा है। लखनऊ में 8 नवंबर को किसानों की महापंचायत, उत्तराखंड के भी सैकड़ों किसान करेंगे शिरकत, पीएम को भेजेंगे ज्ञापन। अपने विभिन्न मांगों को लेकर आगामी 8 नवंबर को किसानों की लखनऊ में विशाल महापंचायत आयोजित होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड से भी कई किसान विशाल महापंचायत में भाग लेने जाएंगे। सहसपुर में फरार गौकची का आरोपी गिरफ्तार, देहरादून में प्रतिबंधित मांस के साथ 3 अरेस्ट। देहरादून जिले में गौकची और प्रतिबंधित मांस बेचने के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। आज भी देहरादून में प्रतिबंधित मांस के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सहसपुर में फरार गौकची का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण में देरी पर लोगों का फूटा गुस्सा, प्रदर्शन कर उठाए सवाल। टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने आज कल बागेश्वर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण में हो रही देरी पर सवाल उठाए। साथ ही पीएम मोदी से जल्द टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कराने की मांग उठाई। लाखों की शराब के साथ रुद्रप्रयाग पुलिस के हत्थे चढ़ा शराब तस्कर, केदारनाथ यात्रा पड़ाव में खपाने की थी योजना। रुद्रप्रयाग में अगस्त्यमुनि पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई शराब की खेप केदारनाथ यात्रा पड़ाव के लिए भेजी जा रही थी। शराब की कीमत 5 लाख रुपए से अधिक की है। अल्मोड़ा में पिस्टल चोरी करने वाले 2 युवक गिरफ्तार, बिहार के रहने वाले हैं आरोपी। आखिरकार अल्मोड़ा में लाइसेंस से पिस्टल और जिंदा कारतूस की चोरी करने वाले आरोपी पुलिस के हाथ आ गए हैं। आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, जो हाल में अल्मोड़ा में रहते हैं। अब दोनों आरोपी जेल की हवा खाएंगे। सीएम धामी ने सुना मन की बात कार्यक्रम, लोगों से की वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात कार्यक्रम के 106वें एपिसोड को सुना। पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल पर फोकस के बाद सीएम धामी ने भी लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही है। अमेरिका जाएंगे देवप्रयाग के ऋचा कोटियाल, इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम में लेंगी भाग। जिले के लिए गर्व करने वाला समाचार आया है। देवप्रयाग की रहने वाली ऋचा कोटियाल इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अभियोजन अधिकारी ऋचा कोटियाल जोशी का चयन IVLP इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम के लिए हुआ है। ऋचा अमेरिका के वॉशिंगटन समेत 4 अन्य शहरों में आधी आबादी से जुड़े मुद्दों पर व्याख्यान देंगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।